अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब से 2023 का आगाज़ हुआ है तब से हर तरफ तुर्की खिलाफत और माहिदे लौज़ान की बातें सुनने को मिल रही हैं। और अब हाल ही में एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसने उन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ललकार कर रख दिया है। आखिर ये वीडियो कौन सी है और इस वीडियो में किए गए अमल का पस मंज़र क्या है और ये माहिदे लौज़ान क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कहीं और की नहीं बल्कि मदीने में वाक़या जबल ओहद की है, जहाँ एक गुज़वा भी लड़ा गया था जिसको गुज़वा ओहद कहा जाता है। इस वीडियो में कुछ लोगों को देखा जा सकता है जो असल में तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग देखते ही देखते इस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर अचानक तुर्की का झंडा निकालकर और इसके साथ तस्वीरें भी बनाने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद अरबी लोग उन मनाज़र को देखकर बड़े हैरान होते हैं और फिर उनसे उछलने भी लगते हैं और उन तुर्किश लोगों से कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब उन तुर्कियों ने देखा कि मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं तो उस वक्त उनके साथ मौजूद एक खातून झंडा पकड़कर नीचे की जानिब चल देती है, जिसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। दरअसल ये सब तब्दीलियों की वजह से वाक़या पज़ीर हो रही है। दूसरी जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया तहलील कर दी गई थी और मगरिब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 में एक माहिदे लौज़ान पर दस्तक की थी। उस माहिदे के रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बड़े आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी अख्तियार कर ली थी। माहिदा लौज़ान 100 साल पर महीद था, जो दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ पांव बांधकर चारों शाने चत कर दिया था। 2023 में ये माहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर पहुंच चुका है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर माहिदा लौज़ान दरअसल क्या था और इसके तुर्की पर क्या असरात मरतब हुए और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों हैं। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नजर आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवाल अपने अंदर निहायत ही दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। दरहकीकत माहिदा लौज़ान जंग अजीम अवल की फातिहा ताकतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातिहा कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थी और उन ताकतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत में शामिल करवाई थी जिनके रोल से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस माहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। माहिदा लौज़ान के शराइत के तहत खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म और सुल्तान को उनके ख़ानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया। इसके अलावा खिलाफत की तमाम मालूमात ज़ब्त कर ली थी जिनमें सुल्तान की ज़ाती अमलाक भी शामिल थी और तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि इसके साथ साथ माहिदे की शराइत में यह भी शामिल था कि तुर्की पेट्रोल के लिए न अपनी सरजमीन पर न ही कहीं और ड्राइलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा, जबकि बासफोरस आलमी बंदरगाह शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। वाज़ेह है कि बासफोरस की बहरी गाड़ी बहरे असवद, बहरे मर्रा और बहरे मतुसत का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले की हम पलाल करार दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक से ज्यादा बार वादा कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की न रहेगा जैसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी जमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बहरे असवद और मरला को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी और इसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ह हो जाती है कि मगरिब क्यों तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है। तुर्की में होने वाले हालिया रेफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए तैयब एर्दोगान ने क्यों कोशिश की। यकीनन तैयब एर्दोगान तुर्की के लिए एक पावरफुल, मुंतज़म और सदर चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो 2023 में माहिदा लौज़ान गैर मौसर हो जाने के बाद तुर्की में अमेरिकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लेस तुर्की फौज का कमांडर इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए जो तुर्क कौम को उसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुसलमान को फाल और दीगर अक़वाम का मुकाबले लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बातें करने की हिम्मत और जुर्रात रखता हो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, तुर्की ने लौज़ान के माहिदे के तहत
आयद पाबंदियों के बावजूद तुर्की का सफर जारी रखा हुआ है और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्की को IMF के चंगल से बाहर निकाल दिया है। तुर्की यूरोपीय यूनियन कस्टम्स का मेंबर मुल्क है, जिसकी वजह से तुर्की को यूरोपीय यूनियन ममालिक में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सहूलत हासिल है, क्योंकि तुर्की में अपनाए बासफोरस पर कायम बासफोरस पुल एशिया को यूरोप से मिलाता है। तुर्की 20 ममालिक का रुकन और दुनिया की 17वीं उभरती हुई माशियत है और तुर्क फौज नेटो की दूसरी बड़ी आर्मी है, जबकि तुर्की दुनिया भर के सियाहतों की तवज्जो का मरकज भी है, जहाँ सालाना 7 करोड़ से जायद गैर मुल्की सियाहतें आते हैं। इसलिए तुर्की के तय्यब एर्दोगान के विजन के मुताबिक तुर्की 2023 तक दुनिया के 10 बड़ी मईशियतों में शामिल हो जाएगा। विजन 2023 में तुर्की की मजमूई कौमी पैदावार GDP $2.6 खरब फीकस, आमदनी $25,000, एक्सपोर्ट $500 अरब और सयाहत में दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल होने का हदफ रखा गया है। जबकि तुर्की के कौंसल जनरल औफाक की काविशों से पाकिस्तान और तुर्की में सयाहत को तेजी से फरोग हासिल हो रहा है। जुलाई 2023 में 100 साला माहिदा लोजान खत्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की अपना तेल निकालने और फरोख्त करने में आज़ाद होगा, जिससे तुर्की की माशियत मजबूत होगी और वो एक अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर मुस्लिम ममालिक को अपने साथ में शामिल करके एक मजबूत इस्लामी ब्लॉक बना सकता है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मगरिब को इस बात का खौफ भी है कि तुर्की माहिदे के खात्मे के बाद खिलाफत उस्मानिया की बहाली की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक इस माहिदे के खत्म होने से परेशान है। इस अहम मसले पर मगरिब का मौक़िफ़ है कि सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताक़ुवतों के माबैन 10 अगस्त 1920 को होने वाला असल माहिदा मुआहिदा सेवरे कहलाता है, जबकि 24 जुलाई 1923 को मुआहिदा लोज़ान कमाल अतातुर्क के जमहूरियत तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं और मुआहिदा लोज़ान की मियाद 100 साल नहीं, बल्कि ये गैर मायारी माहिदा है जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। मुआहिदा सेवरे की रूस से सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए थे और तुर्की अक्सरी तौर पर फ्रांस और इटली और बरतानिया के ज़ेर कब्जा आ गया था। इसके अलावा इराक और मिस्र बरतानिया, जबकि शाम, ट्यूनिस, अलजायर और लीबिया इटली के कब्जे में चले गए थे और सऊदी अरब शरीफ मक्का के ज़ेर तसलत सल्तनत जहाज करार पाई। इस तरह तुर्की के माली वसाइल 3 मगरबी मुल्कों बरतानिया, फ्रांस और इटली के हवाले कर दिए गए थे। नादरीन, तुर्की के मौजूदा सदर तय्यब एर्दोगान एक इस्लाम पसंद लीडर हैं, जिन्होंने यूरोपीय माहौल में ढले तुर्की को आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ रागिब किया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घड़ी घंटे पर ज़रूर दबाना, ताकि हर मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।